Hello students, I am Isha madam from Golden Public School. This is your 10th class biology. In previous video, we talk about the different kind of respiration, aerobic, anaerobic respiration. Now respiration in human beings, and our topic is human respiratory system. If you look at the diagram, this is the diagram of our respiratory system. Here is the nasal passage, mouth cavity, pharynx. If you remember, in our digestive system, mouth cavity के बाद pharynx होते हैं, and here is nasal cavity. यहाँ पर nostrils present होते हैं जिससे हम air को अंदर की तरफ लेते हैं. This is known as the nasal passage. और ये जो nasal passage है ये हमारे माउथ कैविटी के बाद फेरिंग्स से जाके अटैच हो जाता है. मीन्स ये जो फेरिंग्स है ये हमारे फूड और एयर के लिए दोनों के लिए कॉमन पैसेज है. मीन्स फेरिंग्स से ही हम फूड अंदर लेते हैं और फेरिंग्स के थ्रू ही हमारे जो एयर है वो अंदर एंटर करती है. फेरिंग्स के बाद हमारे पास दो पैसेज हो जाते हैं. एक हमारा विंड पाइप में चला जाता है और एक आपको याद होगा हमारे स्टमक में ओइसोफेगस के थ्रू चला जाता है. तो हम यहाँ पे बात करेंगे फेरिंग्स के बाद हमारे विंड पाइप की. इफ वी सी द विंड पाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लैरिंग्स. आपने देखा होगा कि जो आपकी नेक है उस नेक में एक हल्का सा उभार होता है और उस उभार के पीछे ही एक जो उभार है उसके पीछे ही हमारे लैरिंग्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं. और जो हमारी साउंड है वो प्रोड्यूस होती है हमारे साउंड बॉक्स से. मीन्स कि ये जो लैरिंग्स है यहाँ पर हमारा साउंड बॉक्स प्रेजेंट होता है और इस साउंड बॉक्स से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है. इसको हम बाहर से एडम एप्पल के नाम से भी जानते हैं. एडम एप्पल्स जो मेल्स होते हैं उनमें ज़्यादा डेवलप होता है और जो फीमेल्स होते हैं उनमें इतना डेवलप नहीं होता. लैरिंग से आगे आ जाते हैं ट्रैकिया में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे रिंग्स दिखाई दे रहे हैं. दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज. इन्हीं रिंग्स की वजह से हमारा जो विंड पाइप है वो श्रिंक नहीं होता और हमें एयर जो है वो इजीली हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है. तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया जो उसको कोलैप्स होने से रोकते हैं. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया. वी हैव टू लंग्स in 1 and 2, लेफ्ट एंड राइट. जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करी थी, ये जो हम शो कर रहे हैं यहाँ पे हमारा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट को शो करेगा और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट को शो करेगा. हमारा राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है और लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है. क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट लंग होता है उसके ठीक नीचे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है. हमारे जो लंग्स और जो हमारा हार्ट है वो हमारी रिब केज में रहते हैं. प्रोटेक्ट करता है हमारा रिब केज जो होता है वो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारे जो लंग्स और हार्ट है उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग रहे. तो ये जो हमारा रिब केज है ये क्या कर रहा है? लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. यहीं पर हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होता है और ये जो डायफ्राम है ये हमारे अपर एरिया जिसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं और जो नीचे हमारा जहाँ पर स्टमक प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी होती है उसको सेपरेट करने का फंक्शन करता है. साथ ही साथ जब हमारे लंग्स के अंदर एयर आ जाती है तो हमारे लंग्स को स्पेस देता है ताकि अच्छे से एयर उनमें फिल हो सके. अब देखिए ये ट्रैकिया और ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में. ये जो ब्रोंकाई है ये आगे जाके छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं. ब्रोंक्यूल्स मीन्स कि ये जो हमारा ट्रैकिया है ये पहले 2 पैसेज में डिवाइड हुआ जिनको हमने क्या कहा? ब्रोंकाई. और ब्रोंकाई के बाद आते हैं ब्रोंक्यूल्स. तो हमें ये जो साइड में डायग्राम दिख रहा है ये हमारा ब्रोंक्यूल्स से है और हर एक ब्रोंक्यूल की जो ब्रांच होती है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर से जाके अटैच हो जाती है. दीज बलून लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज एल्वियोली. इन एल्वियोली में एयर पहुंचती है और यहाँ पर एयर में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है और हमारा ब्लड यहाँ पर प्योरीफाई हो जाता है. मीन्स हमारे ब्लड में जो CO2 होती है वो लंग्स में आ जाती है और जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में एक्सचेंज होती है. मीन्स दीज आर द एक्सचेंज साइट ऑफ O2 एंड CO2. Alveoli are the exchange site of
O2 एंड CO2। यहाँ पर ये लास्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर एयर को पहुँचना है। तो एयर जो हमारा पैसेज है, या हम कह सकते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर। जब हम इनटेक करते हैं एयर का, तो एयर इनटेक कहाँ से होती है? नेजल पैसेज से। नेजल पैसेज से पहुँचती है फेरिंग्स, फेरिंग्स के थ्रू लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू alveoli. अब what is the passage of exhalation? Exhalation means outtake of CO2. तो ये कैसे होता है? अब यहाँ पर जो हमारी एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के बाद एल्वियोली से CO2 कहाँ पहुंची? ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल से पहुंचेगी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से पहुंचेगी ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेजल पैसेज, और नॉस्ट्रल से होती हुई बाहर निकल जाएगी। मीन्स हमारा जो पैसेज है, एयर का जो पैसेज है, उसमें दो हमारे टर्म आते हैं। एक आता है एक्सहेलेशन और एक होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन मीन्स आउटटेक ऑफ ऑक्सीजन। If we talk about the inhalation, in inhalation, air taken in through nostril, then nasal passage, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles, and then alveoli. If we talk about exhalation, exhalation started from the alveoli. It is exactly the reverse of inhalation. Alveoli, bronchioles, bronchi, bronchus, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद हमारे पास आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया, देन फेरिंग्स, देन नेजल पैसेज, and then nostril outside. So this is the path for inhalation and this is the path for exhalation. Draw these in your notebook. Thank you, class.